घुसा है, जो अज्ञात आदमी घुसा है। और बड़ी खबर है कि सैफ अली खान पर हमले पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले घर में पहले मेड और चोर की झड़प होती है। बीच बचाव में आए सैफ पर चोर ने हमला किया। जो मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात के वक्त एक शख्स सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश करता है और पहले शख्स ने, जो घर की मेड है, उससे बहस उसकी होती है। उसके बाद सैफ अली खान बीच में आते हैं, तभी संदिग्ध ने सैफ पर हमला कर दिया। तो अभी जो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बयान आया है, ये काफी अहम है कि घर में जो मेड मौजूद थी उससे झड़प होती है, बातचीत होती है, बहस होती है और उसके बाद सैफ अली खान आते हैं। जब शोरगुल बढ़ जाता है और उसके बाद सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। तो जोरदार झड़प थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो उनका घर है, जो सिक्योरिटी जोन में, वीवीआईपी इलाके में, ऐसे में उस बाउंड्री को पार कर अंदर प्रवेश करना, मेड से झड़प होना, सैफ अली खान पर हमला होना, फिर किस रास्ते से उस चोर का भाग जाना, बहुत सारी चीजें जो अब जांच के दायरे में। और सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आपने सैफ का घर देखा है, जहां पर सैफ रहते हैं, हमें जरा बताएंगे कि किस फ्लोर पर यह सब हुआ? क्योंकि अब जो पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि पहले मेड से बहस हुई, बाद में सैफ की यहां पर एंट्री होती है, जिन पर हमला हो जाता है और चोर फिर वहां से भाग जाता है। देखिए, मुंबई पुलिस इसी को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि जो सैफ अली खान का घर है काफी सेफ जगह है और बांद्रा वेस्ट में पॉश इलाका है पूरा, और जो दीवारें हैं आसपास के घर के पास काफी ऊंची दीवारें हैं और हर समय वहां पे प्राइवेट जो है सुरक्षा गार्ड मौजूद रहता है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उनके घर पे, फिर भी ये शख्स कैसे घुसा, इसको लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी देख रही है। और जिस तरह से ये घुसा, रात के तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 2 बजे तकरीबन ये घुसा, पहले जिस तरह से मेड से साथ हुआ और जिस तरह से सैफ अली खान के साथ हाथापाई हुआ, उसको लेकर कहीं जांच कर रही कि ये शख्स कैसे कैसे अंदर घुसा, क्योंकि किसी को बिना जानकारी के ये अंदर इतना नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा जो उनका घर है पूरा बाउंड्री है, ऊंची दीवारें हैं और ऊंची दीवारें कूद के गया है या जो गेट से एंट्री किया है या गार्ड को धक्का मारते हुए अंदर गया है, इस सारी चीजों को लेकर जांच कर रही है। गार्ड का भी जो है मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है, उनसे पूछताछ किया है, साथ ही जो लोग थे वहां पे उनका भी स्टेटमेंट लिया है सैफ अली खान के घर के। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब देखना अहम होगा क्योंकि क्राइम ब्रांच के अलावा मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ देर के बाद और भी अपडेट इस पूरी खबर को लेकर दर्शकों को बताएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे रफ्तार 100 की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश हुई। राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, तापमान में भारी गिरावट। उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों पर माइनस में पहुंचा तापमान। दिल्ली में बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए बेघर लोगों ने होम शेल्टर्स में ली शरण। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी पड़ा असर। कई फ्लाइट्स देरी से उड़ी, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली में कोहरे की वजह से ट्रेनों पर पड़ा असर। धुंध की वजह से कई ट्रेन लेट, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर। जवानों ने की परेड की रिहर्सल। ठंड के बीच जवानों का जोश आई। अयोध्या में कई जगहों पर छाई धुंध की परत। कोहरे की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। राजस्थान की जैसलमेर में भी धुंध का कहर। माइनस में पहुंचे तापमान। कई जगहों पर शून्य हुई विजिबिलिटी। ओडिशा के मयूरभंज में भी छाया कोहरा। कोहरे की चपेट में कई इलाके। ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गंदोम में हाई अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आधुनिक प्रौद्योगिकी और गोला बारूद की प्रदर्शनी। सेना की तरफ से आयोजित की गई प्रदर्शनी। तमिलनाडु के सिरियूर में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन। 800 बैल और 600 प्रशिक्षक ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड के देहरादून में अचानक पेड़ में लगी आग। पेड़ के अंदर से निकलने लगी आग की लपटें। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। आसपास अफरा तफरी का माहौल। एम्बुलेंस आग में जलकर खाक। हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला। इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांद्रा पुलिस हमले की जांच में जुटी।
खतरे से बाहर है सैफ अली खान। अभिनेता के शरीर पर 2 से 3 मिले चाकू के निशान। देर रात 2 बजे चोरों ने घर में घुसकर किया था हमला। महाकुंभ में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। 21 और 22 जनवरी को हो सकती है मीटिंग। मंत्रियों संग गंगा में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जनवरी को प्रयागराज का करेंगे दौरा। रात में प्रयागराज सर्किट हाउस में ठहरेंगे रक्षा मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का रॉबर्ट्सगंज दौरा। आज विधायक खेल महाकुंभ में शिरकत करेंगे सीएम योगी। महाकुंभ में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। भक्तों में उत्साह का माहौल। प्रयागराज में रोज बन रहे नए रिकॉर्ड। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान। महाकुंभ में कांटे वाले बाबा की अनोखी तपस्या। बाबा को देखने के लिए उमड़ी भीड़। महाकुंभ के लिए आगरा से भेजा गया 501 किलो पेठा। 21 किस्मों के पेठे महाकुंभ के लिए भेजे गए। वाराणसी कैंट स्टेशन पर स्थापित किया गया ई लॉकर। महाकुंभ से लौटने वाले भक्तों को मिलेगी मदद। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे भक्त। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। नवी मुंबई में पीएम मोदी ने इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन। पूजा के दौरान बजाया शंख, लिया भगवान का आशीर्वाद। मुंबई के इस्कॉन मंदिर से पीएम मोदी का सनातन उद्घोष। बोले, भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, जीवन और आध्यात्म का प्रतीक, आस्था संस्कृति का संगम है हिंदुस्तान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर को देंगे 300 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। वडनगर में स्थित पीएम मोदी के बचपन के स्कूल का अमित शाह करेंगे लोकार्पण। स्कूल को पेड़ा स्कूल का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा ली थी। लोकार्पण समारोह के दौरान अमित शाह आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। 33 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली में बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार। योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 दिग्गज उतरेंगे मैदान में। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जूते बांटने के मामले में केस दर्ज। आपकी शिकायत पर पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस किया दर्ज। दिल्ली में प्रत्याशियों और नामांकन का दौर लगातार जारी। आज हरीश खुराना करेंगे नामांकन। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, कोमल कंवर होंगे शामिल। कपिल मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली भी भरेंगे पर्चा। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर मनोज तिवारी ने बोला हमला। कहा, पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है, स्टेट के विरुद्ध है, मतलब संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं हम एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत जो देश है, तो फिर तो पाकिस्तान भी उसी के हमारे खिलाफ लड़ ही रहा है। राहुल के बयान पर बरसे रविशंकर प्रसाद। बोले, राहुल ना देश समझते हैं ना संविधान। खुद कह रहे हैं इंडियन स्टेट्स का विरोध करेंगे। राहुल गांधी माओवादी भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है। बीजेपी सांसद समित पात्रा का दिल्ली के सीएम अतिशी पर हमला। कहा, आबकारी नीति को वापस लाना चाहती हैं आप, इस पर केजरीवाल को देना होगा स्पष्टीकरण। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ की शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री कवासी लखमा, ईडी ने उन्हें किया गिरफ्तार। 2000 करोड़ की शराब घोटाले में गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर भड़के भूपेश बघेल। बोले, बदले की भावना से की गई कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सेंधमारी की तैयारी। लालू बोले, गठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। चिराग के चाचा हैं पशुपति पारस। बिलकुपुर विधानसभा से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद बोले, बीजेपी ने बाहर का प्रत्याशी उतारा है, मैं घर का हूं।